क्या नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कौन है? वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। है हमारे पास। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार के पास 1 सप्ताह का समय है और इतना ही समय देश के पास भी यह देखने का है कि आज राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं सबूतों के साथ उसका क्या जवाब आता है। और चुनाव आयोग ने कर्नाटका सीआईडी को 18 बार पत्र लिखने के बाद भी, मुख्य निर्वाचक अधिकारी के पत्र लिखने के बाद भी उन जानकारियों को क्यों नहीं दिया गया, जिससे पता चल जाता कि वह अड्डा कहां है जहां से अलग अलग फोन नंबरों से वोटर के नाम कटवाने के फॉर्म भरे जाते हैं। राहुल गांधी ने आज 2 विधानसभाओं में वोट चोरी के सबूत पेश किए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको याद होगा, ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा था 1 सप्ताह में देश से माफी मांगनी होगी। आज राहुल गांधी ने भी उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आया। हम इस जवाब के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटका में कोई नागराज हैं जो सुबह के 4 बजे उठते हैं और 2 लोगों के नाम कटवाने का फॉर्म भर देते हैं, नाम कट जाता है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज क्या क्या सबूत रखे। सबूत ही नहीं रखे, बल्कि उस व्यक्ति को मंच पर पेश कर दिया जिसके नाम से वोटर लिस्ट से 14 बार आवेदन किए गए। ये सूर्यकांत हैं, कर्नाटका के आलंद विधानसभा के रहने वाले। इन्हें पता भी नहीं, इनके नाम से 14 वोटर के नाम कटवाने के आवेदन डाल दिए गए, वो भी अलग अलग फोन नंबरों से। राहुल गांधी ने इन नंबरों का एक हिस्सा भी अपनी प्रस्तुति में शामिल किया और कहा कि सारे नंबर बाहर के राज्यों के हैं। तो सवाल उठता है कि कर्नाटका से बाहर के राज्यों के फोन नंबर से आलंद विधानसभा में वोटर के नाम कटवाने का आवेदन कौन कर रहा था। सूर्यकांत ने बताया कि उन्हें पता नहीं, उन्होंने किसी का नाम कटवाने का फॉर्म नहीं भरा है। तो फिर यह गेम कौन खेल रहा है, कहां से खेल रहा है, यही आप इस वीडियो में जानेंगे। हम यह भी बता दें कि आलंद विधानसभा कलबुर्गी जिले की है और यहां से 2023 में कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की जीती हुई सीट पर वोट काटने के प्रयास को लेकर आरोप लगाए हैं, ताकि यह इल्जाम ना लगे कि हार गए, इसलिए हताशा में आरोप लगा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, यह हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर
वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। तो वह गिरोह कहां से काम कर रहा है, उसके अड्डे का पता क्या है, यह सब जाना जा सकता है अगर चुनाव आयोग कर्नाटक की सीआईडी को सारी जानकारी दे देता। वो जानकारियां क्या हैं? जिस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से 6000 से अधिक वोटर के नाम कटवाने के आवेदन भरे गए, उनका आईपी एड्रेस मांगा गया, पोर्ट और ओटीपी मैसेज का ट्रेल मांगा गया। राहुल ने मांग की है कि सीआईडी को सारी जानकारी दी जाए कि किस राज्य से कौन यह कॉल सेंटर संचालित कर रहा है, इस नेटवर्क के पीछे कौन है, उस तक इन्हीं जानकारियों के सहारे पहुंचा जा सकता है। आप बताइए, अगर वोट चोरी की बात इससे क्लियर हो जाती है तो चुनाव आयोग 18 बार पत्र लिखने के बाद भी कर्नाटक की सीआईडी की मदद क्यों नहीं कर रहा? वह किसे बचाना चाहता है? कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक ही जगह से सेंट्रलाइज तरीके से यह सब काम हो रहा है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर हरियाणा में विपक्ष के बूथ से वोटरों के नाम कटवाने और कहीं पर नाम जुड़वाने का खेल हो रहा है। राहुल गांधी उस अड्डे तक, गिरोह तक पहुंचना चाहते हैं। इससे पहले कि ये सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं, क्या पता कर भी दिए गए हों, चुनाव आयोग को भारत की जनता के सामने सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा गया, मगर यह भी किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम के धमाके के असर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी इंतजार कीजिए। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 विधानसभाओं में 6000 से अधिक वोटरों के नाम कटवाने या जुड़वाने का खेल बताया, वह कम गंभीर नहीं है। इसका जवाब तथ्यों और तार्किकता से दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने राजनीतिक दल के नेता के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका बदल दिया और चुनाव आयोग और मतदाता सूची को देखने और उसकी चोरियों को पकड़ने का नजरिया भी बदल दिया। राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, तब उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 65,000 लोग लाइव देख रहे थे। यह बड़ी संख्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब 29,000 लोग देखने लगे, लेकिन जल्दी ही यह संख्या 45,000 से 50,000 और फिर 65,000 पर पहुंच गई। यह संख्या बताती है कि क्यों यूट्यूबर पर हमले हो रहे हैं, क्यों कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर हम यूट्यूबर के वीडियो हटवाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। वह इन सूचनाओं को आप तक पहुंचने नहीं देता है, न खुद जाकर पड़ताल करता है। आपने देखा भी था, अजीत अंजुम ने बिहार में एसआईआर की धांधली पकड़ी तो उन पर ही केस मुकदमे लाद दिए गए, उनके हाथ पांव बांध देने की कोशिश की गई, इसीलिए कि सच्चाई जनता तक ना पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी सच्चाई ने अपना रास्ता बना लिया। राहुल गांधी ने फिर से दावा किया है कि वे इस मंच से कोई भी बात बिना सबूत के कहने नहीं आए हैं। कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, यह एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, यह हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं।
हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। राहुल गांधी ने कई बार इस पर जोर दिया कि उन्होंने उतना ही कहा जितने का सबूत है और जिसे वे समझते हैं कि देश की जनता को बता देना चाहिए। अगर वोट चोरी हो रही है तो यह सबका सवाल होना चाहिए, अकेले राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। इन बातों को बार बार दोहराते हुए राहुल गांधी ने उस नाम से एक फाइल खोल दी जिस नाम से इन दिनों प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, कभी कश्मीर फाइल तो कभी बंगाल फाइल। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम था दी आलंद फाइल। ध्यान से सुनिए जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरह कर्नाटक के आलंद विधानसभा में 6000 से अधिक वोटर के नाम कटवाने का खेल खेला गया। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है।
तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं, सूर्यकांत जी यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए, ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया, टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। सिंपल सा सवाल है, दूसरे राज्यों के फोन नंबर से कर्नाटका के आलंद में कोई वोटर का नाम कटवाने का आवेदन क्यों भरना चाहेगा? क्या आपको यह घोटाला नहीं लगता कि जिस सूर्यकांत के नाम से 14 आवेदन जारी किए गए कि 14 वोटर के नाम कटने चाहिए, नाम कट भी जाते हैं, मगर सूर्यकांत को भनक तक नहीं लगती। सूर्यकांत देश के सामने आकर बता रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम कटवाने का आवेदन नहीं किया। यह सब आसानी से आज की तारीख में साबित किया जा सकता है, बेहद कम समय में। आखिर 4 बजे उठकर 36 सेकंड के अंदर 2 फॉर्म भरने वाले नागराज कौन हैं? ये 4 बजे सुबह कैसे आवेदन करते हैं, और 36 सेकंड में कौन सा फॉर्म आप किस वेबसाइट पर भर देंगे? ये कोई चलते फिरते आरोप नहीं है, जाहिर है चुनाव आयोग को ठोस जवाब देने होंगे। माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं।
इसी तरह राहुल गांधी ने दिखाया कि महाराष्ट्र के राजौरा में 6000 से अधिक नाम जोड़े गए। इसके बाद उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर उन पर सीधा हमला बोला और कहा कि वे वोट चोरों को बचा रहे हैं, हमारे पास वोट चोरी के 100% सबूत हैं। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा था 1 सप्ताह के भीतर देश से माफी मांगे। उसके तो कई सप्ताह गुजर गए। क्या चुनाव आयोग इन आरोपों को भूल गया? आज राहुल गांधी ने 1 सप्ताह के भीतर कर्नाटका सीआईडी को सबूत देने की बात चुनाव आयोग से कही है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके 10 दिन बाद ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। क्या इस बार ज्ञानेश कुमार जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा में वोट चोरी के मामले में फरवरी 2023 में एफआईआर हुई। इसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। चुनाव आयोग क्यों नहीं जानकारी दे रहा है? उसे तो 10 कदम आगे आकर मदद करनी चाहिए थी और उन सभी का फोन नंबर पकड़ा देना चाहिए था जिनकी मदद से कथित रूप से 6000 वोटर के नाम कटवाने के फॉर्म भरे गए। आजकल आप सभी के लिए ओटीपी के खेल को समझना मुश्किल नहीं है। ओटीपी कहां से आती है, कहां जाती है, झटके में पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के मामले में जांच होने में 2-2 साल का समय लगेगा, तब संदेह गहरा होगा, चोरों को बचाया जा रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है,
कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में, आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाया जाएगा, विरोध किया जाएगा, लेकिन क्या चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या उसके बदले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाएगी? आयोग ने जवाब तो दिया ट्विटर पर, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उसके बदले वाकई बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने पिछली बार वोट चोरी के आरोप लगाए थे और विपक्ष के उम्मीदवारों के जीतने के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांगा, राहुल गांधी से मांगा था। वही अनुराग ठाकुर इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। कुछ सवाल आज मैं और पूछना चाहता हूं कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? कायदे से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सामने आकर जवाब देना चाहिए। सवाल ज्यादा भी नहीं है, उन्हें सिर्फ चंद सवालों के जवाब देने हैं कि 18 बार पत्र लिखने के बाद भी आपने फोन नंबर, ओटीपी ट्रेल, आईपी एड्रेस, डिवाइस, डेस्टिनेशन पोर्ट की जानकारी क्यों नहीं दी। इस बार चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से कुछ नहीं कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन सूत्र चुप रहे। ट्विटर पर एक जवाब जरूर आया। कहा गया है राहुल गांधी के आरोप सही नहीं हैं, आधारहीन है। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर किसी का वोट नहीं कटवा सकता, क्योंकि जिसका नाम काटा जा रहा है बिना उसे मौका दिए उसका नाम नहीं काटा जा सकता है। बिहार एसआईआर में यही तो आरोप लग रहे थे कि जिनका नाम काटा जाएगा उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया जाएगा। अब इसी का बचाव चुनाव आयोग कर रहा है और कर्नाटका के अलंद विधानसभा की बीएलओ को बताए कि उनके रिश्तेदार का नाम काटने से पहले उन्हें मौका दिया गया था या नहीं। चुनाव आयोग बताए कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन सभी मामलों में नाम काटने से पहले वोटर को मौका दिया गया था या नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है 2023 में आलंद में नाम काटने के कुछ असफल प्रयास हुए, ईसी द्वारा ही इस मामले में एफआईआर हुई ताकि जांच हो सके। अगर ऐसा है तो फिर आयोग जांच में सीआईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहा था? जो जानकारी चुनाव आयोग के पास है उसे सीआईडी को देने में इतनी देर क्यों हुई? अगर यह मामला खुद आयोग ने ही दर्ज करवाया तब तो कर्नाटका की पुलिस को सहयोग करनी चाहिए थी, सारी जानकारी हवाले कर देनी चाहिए थी। आयोग को बताना पड़ेगा कि उसने सीआईडी को 18 पत्र लिखने के बाद भी जानकारी क्यों नहीं दी। फरवरी 2023 से सितंबर 2025 आ गया, कोई वोट कटवाने का प्रयास करता है और इन मामूली बातों की जांच पूरी नहीं होती है। जांच के नाम पर ही खेल होता है। अगर यह इतना छोटा मामला था तो अभी तक जांच पूरी हो जानी चाहिए थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कर्नाटका के निर्वाचन अधिकारी ने भी दिल्ली में चुनाव आयोग को इसे लेकर पत्र लिखा है, लेकिन आयोग की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। कर्नाटक ईसी
इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। जिस निर्वाचन अधिकारी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उन्होंने ही राहुल गांधी को हलफनामा भरने का पत्र भेजा था। उसी निर्वाचन अधिकारी को आकर बताना चाहिए क्या राहुल गांधी का यह आरोप गलत है, उन्होंने आयोग को पत्र लिखा था या नहीं। आयोग के जवाब से इस पर सफाई नहीं मिली कि कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी ने पत्र भेजा था या नहीं। आयोग ने जो जवाब दिया है उसमें जनरल बातें नजर आती हैं। राहुल गांधी इसके उलट खुद सबूत रख रहे थे। इस मामले में द हिंदू के पत्रकार केवी आदित्य भारद्वाज ने 7 सितंबर की रिपोर्ट में एक और जानकारी दी है। वे बताते हैं कि सीआईडी ने अपनी जांच के दौरान सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी को भी 12 बार पत्र लिखे हैं जिनका कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग और कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी को बताना चाहिए सूर्यकांत के नाम से 14 वोटर के नाम डिलीट करवाने के फॉर्म भरे गए थे या नहीं, किस नंबर से भरे गए, ओटीपी कैसे जारी हुई, किस कंप्यूटर से ये फॉर्म भरे गए। आखिर जानकारी नहीं देने के पीछे चुनाव आयोग की क्या मंशा हो सकती है। किसी मतदाता का नाम कैसे कटता है, किन नियमों के तहत काटा जाता है, यह भी समझना जरूरी है। पूनम अग्रवाल चुनावी प्रक्रियाओं को समझने वाली, इस पर रिपोर्ट करने वाली श्रेष्ठ पत्रकार हैं। बल्कि भारत में इस तरह की रिपोर्टिंग 2 ही 4 पत्रकार करते हैं, लेकिन किसी अखबार और चैनल में पूनम अग्रवाल जैसे रिपोर्टर के लिए जगह नहीं। उन्होंने अपने दम पर आप दर्शकों की मदद से यूट्यूब पर पत्रकारिता शुरू कर दी है। इससे यह भी पता चलता है कि क्यों यूट्यूबर पर हमला किया जा रहा है, उनके वीडियो क्यों डिलीट कराए जा रहे हैं, क्यों चैनल बंद करवाए जा रहे हैं। जवाब साधारण है, सिंपल है कि जनता तक सच्चाई ना पहुंचे और इस लोकतंत्र को लूट लिया जाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एक पर्टिकुलर मैटर पे कि 2 एप्लीकेशंस फाइल किए गए थे एक इंसान के जरिए, जो कि 36 सेकंड में भरा गया और उसे सबमिट भी किया गया। अब ये फॉर्म जो डिलीशन के लिए खासतौर पर इस्तेमाल होता है, जिसे फॉर्म 7 कहते हैं, उसे 36 सेकंड में भरना और उसे सबमिट करना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि ये एक फॉर्म है जो एक पन्ने का फॉर्म है, लेकिन इसमें कई सारे डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। जैसे आपको अपने डिटेल्स तो देने ही होंगे, नाम, पता, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, साथ ही आपको डिटेल्स में ये भी बताना पड़ेगा कि आप जिनका नाम डिलीट करवाना चाह रहे हैं वो किस कारणवश करवाना चाह रहे हैं। कि आप एक पर्टिकुलर इंसान ए का सपोज करिए डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि वो इंसान मर गया है या शिफ्ट कर गया है या वहां रहता नहीं है या वो सिटीजन नहीं है भारत का, तो ये सारी चीजों को भरना पड़ता है, प्लस एड्रेस भी भरना होता है। तो ये 36 सेकंड के अंदर ये सारी डिटेल्स भरकर आप फिर उसे सबमिट भी कर दें, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन मुझे तो लगता है। और ये उन्होंने ये प्रूफ भी दिया है इस पर्टिकुलर मैटर में, जहां पर वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कह रहे हैं जो कि कर्नाटका में है, कि एक इंसान ने ये एप्लीकेशन 36 सेकंड के अंदर भरा और उसे सबमिट किया। राहुल ने कहा कि यह सब करना उनका काम नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए देश में संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं। वोट चोरी हो रही है उसे देखना चुनाव आयोग और अदालतों का काम है, जांच एजेंसियों का काम है। वे अपनी तरफ से इस बात को देश की जनता के सामने बस रख देना चाहते हैं। ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है।
उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। आलंद में 6018 वोटर के नाम कटवाने और महाराष्ट्र के राजौरा में 6000 से अधिक का नाम जुड़वाने का काम किस किस ने किया, कहां से किया गया, इसका पता क्यों नहीं चला? क्या चुनाव आयोग इनकी भी गोपनीयता की रक्षा करेगा? सीसीटीवी का फुटेज मां बहन के नाम पर नहीं दिया गया, बेतुका तर्क का सहारा लिया गया कि इनकी प्राइवेसी भंग होती है। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप सभी ने देखा, कैमरे पर सारे सांसद वोट कर रहे थे। किसी ने किसे वोट दिया यह तो कैमरे पर नहीं आया, लेकिन महिला सांसद से लेकर पुरुष सांसद सब वोट कर रहे थे। पूरे देश ने उसका वीडियो देखा। तो पोलिंग बूथ का वीडियो नहीं देने के पीछे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐसा बेतुका बहाना क्यों बनाया? क्या अब वे उनकी भी गोपनीयता की रक्षा करेंगे जिन्होंने बाहर के राज्यों से वोटर के नाम कटवाने या जुड़वाने के फॉर्म भरे? यह बेहद गंभीर मामला है। अगर इस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं तो फिर चुनाव को लेकर क्या भरोसा रह जाएगा? राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चिंता में डालने वाली है। चुनाव आयोग ने अभी तक कर्नाटका के माधवपुरा में वोट चोरी के आरोपों का भरोसेमंद जवाब नहीं दिया। अब उसे देरी नहीं करनी चाहिए। जनरल बातों की जगह जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब देना चाहिए, वरना पब्लिक समझ जाएगी कि वोट चोरी हो रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।